दोस्तों नमस्कार। आज मैं उन दिनों की बात कर रहा हूं जब 2001 में मैं जनपद सोनभद्र में रायपुर थाने में थानाध्यक्ष के पद पर नियुक्त था। उस समय वहां पे नक्सलियों का काफी प्रभाव था। किसी दरोगा या एसओ की या सिपाही की जब पोस्टिंग होती थी तो लोग जाने से डरते थे, कतराते थे, क्योंकि वहां पे कोई साधन नहीं था, आने जाने का कोई साधन नहीं था और रोडें नहीं थी, पैदल जाना पड़ता था, आना पड़ता था। और नक्सलियों के प्रभाव की वजह से जब हम लोग जंगल में कामिंग वूमिंग करते थे, जंगल में नक्सलियों को ढूंढने के लिए, तो उस समय कम से कम हम लोग 30 की संख्या में होते थे और हम लोग के पास जो असलहे होते थे AK-47, SLR, 2 इंच मोटार, इसके नीचे हम लोग जाते ही नहीं थे। और जो थाने की स्थिति थी उसमें कम से कम 5 पहरा 3-3 घंटे के लिए दिन में लगता था और थाने के ऊपर हम लोग बोरी में बालू रख के ऊपर जो है AK-47 या LMG से सुरक्षा की ऊपर मोर्चा बना के बालू से तब हम लोग करते थे। और जब कोई घटना घटित हो जाती थी जंगल में तो कोई सिपाही अकेले नहीं जा सकता था, जब तक पूरी उसके साथ PSC की संख्या। अच्छा, उन थानों में PSC भी रहती थी, वो भी PSC के जवान बुजुर्ग नहीं, जिनकी उम्र अधिकतम 30 वर्ष से कम है, उन्हीं की पोस्टिंग होती थी। क्योंकि उस समय नक्सलियों की घटनाएं काफ़ी हुई थी और उन्हीं सिपाही दरोगा की पोस्टिंग होती थी जो यंग एज थे। अब पोस्टिंग के बाद भी ये समझ लीजिए कि कोई जाना ही नहीं चाहता था, मेडिकल चले जाते थे, बीमार पड़ जाते थे, फोन कराते थे, परेशानी करते, नेता नगरी करते थे। तो अधिकारियों ने वहाँ पे सिपाही की पोस्टिंग 6 महीने के लिए कर दिया गया था और हम लोग की पोस्टिंग 1 साल की थी कि 1 साल के बाद आपको जो है, जो पहाड़ी क्षेत्र के थाने हैं, जैसे माची हुआ, रायपुर हुआ, कौन हुआ, वहाँ से हटा दिया जाएगा। अब जब कोई घटना घटित हो जाती थी तो हम लोग तो दिन में जाते, रात में जाते नहीं थे, क्योंकि रात में कोई भी नक्सली जा नहीं रहे हैं। नक्सली जो होते हैं वो सामने तो मोर्चा लेते नहीं, या तो छिप के वार करेंगे या तो माइंस का ब्लास्ट करते हैं। तो बड़ी ही भयावह स्थिति थी पुलिस के लिए। और जब कोई गरीब, अच्छा वहाँ गरीब की जनता का क्या स्थिति थी, वहाँ जो पहाड़ पे रहते हैं, तो जो पहाड़ पे जा रहे बीच बीच में ज़मीन होती है, तो वहाँ जो उनके खाने पीने का जो साधन है, मुख्य रूप से जो जानवर पालते हैं, गाय मुख्य रूप से, और बकरियां पालते हैं। एक तो उनके आय का साधन और खाने पीने का साधन ये है, दूसरा वो प्रतिदिन जो है लकड़ी काट के उसका गट्ठर बना के 25-30 किलो लकड़ी लाद के सिर पे कम से कम 20 से 25 किलोमीटर ले आते थे बाजार में। तो लकड़ी करीब करीब मिलती थी 150 रुपये की, तो 4-5 किलो उनको चाहे चावल ले ले चाहे गेहूँ, तो चावल अधिक खरीदते थे तब। और दूसरा है, जैसे सीजन में आ गया, महुआ का सीजन हो गया तो महुआ बेचती थी, 1 किलो महुआ पे 2 किलो चावल मिलता था। और गर्मी आ गई थी, चिरौंजी जो है, 1 किलो चिरौंजी पर उनको 5 किलो, उस समय 2001 में 5 किलो जो है चावल मिलता था। और इसी बीच एक महिला आ गई। अब जान ही रहे, जंगल में स्कूल कॉलेज कम होते हैं और परिवार के जैसे किसी के पास 50 बकरी है, किसी के पास 10 बकरी है, बच्चे भी हैं, साथ लेके जंगल में चराते हैं। उसी बीच एक छेड़खानी घटना आ जाती है, जैसे हमारे फलनमा का लड़का जो है मेरी लड़की के साथ जो है छेड़खानी कर दिया या बदतमीजी कर दिया। अब एक तो वो लोग जो है उनको कानून की जानकारी भी नहीं होती है, पढ़े लिखे भी कम होते हैं, और इधर अब जैसे समाज की भी स्थिति है, हमारे लड़के के साथ कर दिया, वही गांव का है, मेरे पड़ोस का है, तो समाज के डर की वजह से मुकदमा लिखा देते हैं। कुछ लोग जो है जैसे आपस में मन मुटाव है तब लिखा देते हैं, और जब मुकदमा लिख दिया जाता है तो उसमें बेल की संभावना नहीं होती, क्योंकि 2012 में जो पास्को एक्ट बनाया गया उसमें यदि बच्चे जो हैं, नाबालिग बच्चे चाहे बच्चियाँ हो,
यदि उनके साथ कोई छेड़खानी या कोई अश्लील हरकत की जाती है या कोई गलत काम किया जाता है तो उसमें कठोर से कठोर दंड की व्यवस्था की गई है। आज जब ऐसे में कोई अपराधी बच्चे, अच्छा से होता क्या है, जैसे बच्चे लड़कियां जा रहे हैं तो उसमें एक तरह से वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आके आपसी सहमत से बनाया गया संबंध होता है। फिर वो जब मुकदमा लिख दिया जाता तो रोने लगते हैं थाने में कि साहब हमको हमारे बच्चे को बचा लीजिए। लड़की वाले भी तैयार हो जाते हैं, उनके रिश्तेदार भी तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब मुकदमा लिख दिया जाता है तो फिर दिक्कत होती है कि इनको कैसे बचाया जाए। लड़की का बयान होना भी तत्काल होता है। ऐसे मामलों में मेडिकल भी होता है। मेडिकल में 1-2 दिन लगता था, चूँकि उसमें 2001 का मामला था तो महिला होमगार्ड की व्यवस्था की जाती थी और इस टाइप का था व्यवस्था, तो उसे 7 साल की सजा थी। तो जल्दी बेल नहीं हो पाती थी और हम लोग को घटनास्थल जाने में भी दिक्कत होती थी। तो मेरा यह बताने का मकसद है कि भाई एक तो आप घटना हुई, छेड़खानी की, बलात्कार की घटना हो गई, अब वो सब नाबालिग हैं तो आईपीसी में उतने कठोर दंड की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उनकी बेल नहीं हो पाती थी। अब जाने अनजाने में अगर जेल चले गए, अगर लड़का मान लीजिए 18 से अधिक उम्र का तो जेल चला गया, लड़की के बयान का कोई माने नहीं होता है। तो इधर माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने अपने अधीनस्थ न्यायालय तथा पुलिस को निर्देश दिया कि यदि किसी मामले में 7 या 7 वर्ष से कम की सजा है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 जो 24 में 1 जुलाई को लागू की गई है, उसकी धारा 35 के नियमों का पालन किया जाए। उसमें यह व्यवस्था की गई है, यदि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में कोई घटना कारित कर देता है जो विधि विरुद्ध है और उसमें 7 या 7 वर्ष से कम की सजा है तो उसकी बेल प्रावधान किया जाए, उसको बेल दिया जाए। चूंकि इधर अधीनस्थ न्यायालयों ने जो है बेल देना बंद कर दिया, जमानत बंद कर दिया, तो उसके वजह से इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सख्त निर्देश दिया कि अभी एक हाल में जौनपुर महाराजगंज का केस आया है कि उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो FIR निरस्त किया जाए और हमको बेल दी जाए। तो इसी संदर्भ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि भाई जो है आप लोग धारा 35 BNS भारतीय नागरिक सुरक्षा जो बनाई गई है उसके नियमों का पालन करें। यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।